राजनगरी में नोटों का पहाड़, कारोबारियों में हाहाकार। क्या जूता कारोबार की आड़ में चल रहा काला बाजार? नोटों की गड्डियां, पर्चियों का धंधा, भयंकर खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने घोटालेबाजों में भगदड़ मचा दी है। हाल ही में झारखंड में नोटों का जखीरा जब्त किया गया और अब आयकर विभाग की टीम के हत्थे आगरा के 3 ऐसे धन कुबेर लगे हैं जिनका कमरा खोलते ही जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। 500 के नोटों की गड्डियों से भरा कमरा देख आयकर विभाग के कर्मचारियों का सिर ही चकरा गया। इतना ही नहीं, नोट गिनने वाली मशीनें तक कांपने लगी। इस छापेमारी में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। आशंका है कि यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच सकता है। विस्तार से चलिए पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल आयकर विभाग ने 3 बड़े जूता कारोबारियों के घर पर छापेमारी की। मुख्य रूप से हर मिलाप ट्रेडर्स और इसके साथ व्यापारिक संबंध रखने वाली कंपनी जैसे वीके शूज, मंसू फुटवेयर पर छापेमारी की गई। हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक के घर से छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। जैसे ही आयकर विभाग की टीम जूता कंपनी के मालिक के घर में घुसी, कमरे खोले तो बेड पर नोटों की गड्डियां सजाई गई थी। बेड के गद्दों के नीचे नोट सजाकर रखे गए थे। तलाशी में घर से 60 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक जब्त हो चुकी है और छापेमारी लगातार जारी है, जिन्हें गिनने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें लगाई गई और आगे भी कार्रवाई में नोटों की गिनती बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा है, उनकी कंपनी मुख्य रूप से नकद में काम करती है। खासतौर पर छोटे विक्रेताओं के साथ इसके लिए कंपनी पर्ची सिस्टम का इस्तेमाल करती है। पूरा काम ब्लैक में होता था। पर्चियों के जरिए हिसाब किताब रखा जाता था। पक्की रसीद या बिल का यूज नहीं होता था। तो ऐसे में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने ऐसी पर्चियां बरामद की हैं जिससे पलक झपकते ही लाखों करोड़ों का लेन देन हो जाता था। इन पर्चियों के सामने आने से शहर के बाकी व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि इन पर्चियों में बाकी व्यापारियों से लेन देन की जानकारी है। इसके आधार पर आयकर विभाग बाकी व्यापारियों के टर्नओवर को भी खंगाल सकती है, यानी कि जांच की आंच आगे तक पहुंच सकती है। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि वाकई ये पैसा जूता कंपनियों के जरिए आया। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि वाकई ये पैसा जूता कारोबार के जरिए आया या फिर काले माल का कुछ और खेल चल रहा था, और अगर चल रहा था तो किसकी सह पर। खैर, आयकर विभाग की टीम सख्ती से सभी सवालों के जवाब ढूंढने में जुट गई है। अब कैसे जूता कारोबारियों का ये काला धंधा आयकर विभाग की पकड़ में आया, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि कानपुर में 7 मई को मतदान था। ऐसे में पर्चियां नहीं भुनाई जा सकी और इन पर्चियों की सूचना आयकर विभाग तक पहुंच गई। जांच की गई तो पता चला कि इन पर्चियों से ही टैक्स की हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। छापेमारी में रियल एस्टेट और बड़ी लैंड डील से जुड़े कागजात भी मिले हैं। एक एक सबूत आयकर विभाग की टीम बारीकी से तलाश रही है। जल्द बड़ा चेहरा इन नोटों की गड्डियों के साथ गिरफ्तार भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर पर्ची घोटाला चल रहा था और शासन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी। बता दें कि घरेलू जूता कारोबार उधार पर ज्यादा निर्भर करता है। ट्रेडर्स और बड़े कारोबारी छोटे कारोबारियों को तुरंत भुगतान के बजाय पर्ची बनाकर दे देते हैं। इस पर तारीख और अवधि लिखी होती है। तय तारीख पर पर्ची देने वाले बड़े कारोबारियों से छोटे कारोबारी भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरा काम नंबर 2 में चलता है। इसका खुलासा होने पर जांच अधिकारी भी दंग हो गए हैं। जल्द ही इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।